रहे। आज एक्सप्लेन करते हैं सेट्स। सेट्स क्या होता है, इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। ये हर क्लास के अंदर सेट का टॉपिक जो है हर क्लास तकरीबन हर क्लास में है। आप बेटा इसको अच्छी तरह समझ जाओगे, आपको वो कोई मसला नहीं बनेगा। सबसे पहले सेट को डिफाइन करते हैं कि सेट होता क्या है। उसके बाद हमने सेट्स की टाइप समझनी है, सेट्स की टाइप्स कितनी हैं, और उसके बाद सेट से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो हमने उसको स्टडी करना है। सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है, और वेन डायग्राम क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं सेट वाले चैप्टर में हैं। सबसे पहले मैं बेस से शुरू करता हूँ। सेट क्या होता है ये डिफाइन करता हूँ, और उसके बाद सेट्स की कितनी टाइप्स हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके बाद जो है फिर मैंने सबसेट बताना है कि सबसेट क्या होता है। मेरे साथ आपने लास्ट तक रहना है, आपको सेट के बारे में इंशाल्लाह हर चीज़ समझ आ जाए। सेट को डिफाइन करते हैं। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और सिंबल। सेट जो होता है ये वेल डिफाइंड चीज़ है। अब बच्चों को वेल डिफाइंड की समझ नहीं आती कि इसका मतलब क्या लिया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ सेट्स ऑफ बुक्स हैं, उसके अंदर सिर्फ किताबें आती हैं। अगर किताबों के सेट के अंदर अगर मैं ये मार्कर रख दूँ, क्या हम उस किताबों का सेट कहेंगे? हरगज़ नहीं कहेंगे, क्योंकि सेट ऑफ बुक्स में सिर्फ बुक्स आती हैं। जितनी भी बुक्स होंगी वो उसके अंदर आ जाएगी। उसके अंदर मार्कर वगैरह रख दूँ तो वेल डिफाइन नहीं होगा। अगर मैं लिखता हूँ सेट्स ऑफ मार्कर, क्या सेट्स ऑफ मार्कर के अंदर अगर मैं ये चीज़ रख दूँ, क्या वो सेट कहलाएगा? सेट हरगज़ नहीं कहलाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि सेट होता है ये वेल डिफाइंड होता है, स्पेसिफिक होता है। सेट्स ऑफ कॉपीज़ के अंदर सिर्फ कॉपीज़ आएंगी, सेट्स ऑफ बुक्स में सिर्फ बुक्स आएंगी, सेट्स ऑफ पेंसिल में सिर्फ पेंसिल आएंगी, कि और चीज़ में नहीं आएगी। इसको नेम देती हैं वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद है सेट्स की टाइप्स हैं। पहला मैंने लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम एन से स्टार्ट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। कोई भी सेट हो उसकी इंडिकेशन जो होती है वो कैपिटल लेटर से होती है। किसी भी सेट को स्मॉल लेटर से जाहिर नहीं कर सकते। अब ये स्टार्ट होता है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 और सो ऑन मूव करता चला जाता है। इसकी कोई लास्ट हद नहीं है कि कहाँ तक है। नंबर इसमें कॉन्जेक्टिव आते हैं, यानी कॉन्टिन्यूसली नंबर आती हैं। आप कोई 3 नंबर लेकर कॉमा लगा लें और उस पर आपने 3 डॉट लगाने हैं, ज़्यादा डॉट भी नहीं लगाने। आपने 3 डॉट लगा के इसको छोड़ देना है। उसका मतलब ये होता है कि ये सेट जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है। उसके बाद हमने लिखना है सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर का स्टार्ट होता है, वो होल नंबर को W से इंडिकेट करते हैं, और 0 से शुरू हो रहा है। 0 1 2 3 सो और आगे मूव करती हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर का फ़र्क सिर्फ और सिर्फ 0 का है। उसमें 0 नहीं है, इसमें 0 है। बाकी सारे नंबर जो है वो सेम है। उसके बाद तीसरी टाइप है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर दोनों किस्म के फिगर आती हैं, नेगेटिव भी आती हैं, पॉजिटिव भी आती हैं, और इसका स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। एक साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स मूव कर रहे हैं और दूसरी साइड में माइनस वाले इंटीजर्स हैं जो मूव कर रहे हैं। दोनों साइड पे मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ इसमें 0 भी आता है और नेगेटिव फिगर भी आती हैं, पॉजिटिव फिगर भी आती हैं, और हम इसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर, और Z से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद चौथी टाइप है सेट ऑफ प्राइम नंबर। ये वो नंबर होते हैं जो अपने सिवा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। मतलब है ये किसी और टेबल में नहीं आएंगे।
आएंगे तो सिर्फ अपने टेबल में आएंगे। इसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक ये सेल्फ होता है। इसका स्टार्ट 2 से होता है, 2 3 2 3 5 7। अब मैंने आगे 9 नहीं लिखा क्योंकि 9 जो है वो आपने सिवा 3 पे डिवाइड होता है। किसी टेबल में 5 नहीं आता, 5 आता है तो सिर्फ अपने टेबल में आता है। किसी टेबल में 7 नहीं आता, 7 आता है तो सिर्फ अपने टेबल में आता है। किसी टेबल में 11 नहीं आता, 11 आता है तो अपने टेबल में ही आता है। यहाँ 7 के बाद मैंने 9 नहीं लिखा, मैंने 8 नहीं लिखा, 5 के बाद मैंने 6 नहीं लिखा। अब क्वेश्चन ये है, अब 3 के बाद मैंने 4 नहीं लिखा, 3 के बाद मैंने 4 इसलिए नहीं लिखा कि 4 अपने टेबल के अलावा 2 पे भी डिवाइड होता है। 5 के बाद मैंने 6 राइट नहीं किया, इसलिए 6 नहीं लिखा कि 6 अपने टेबल के अलावा 2 पे भी डिवाइड होता है और जो 3 है उस पर भी डिवाइड होता है। मतलब 6 2 के टेबल में भी आता है और जो 3 का टेबल उसमें भी आता है। 6 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए मैंने 6 राइट नहीं किया। उसके बाद है सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर सेट, ऑड नंबर वो होती हैं जिनके ऊपर 2 डिवाइड नहीं होता। अगर 2 डिवाइड होता है यानी 2 अगर उसके ऊपर तकसीम कर दें, पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा, कोई ना कोई चीज़ बाकी बचेगी यानी रिमाइंडर आएगा। अगर 2 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर आता है तो वो ऑड नंबर है, वो इवन नंबर नहीं होता। इवन नंबर जो होता है वो 2 उसके ऊपर फुली डिवाइड होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं इवन नंबर। ऑड वो होता है, आप सेकंड ये भी कह सकते हैं, ऑड वो होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता। एक एक छोड़ के हम लिखते हैं, यानी 1 से शुरू कर, इसको ओ से डिनोट करते हैं, 1 3 5। आगे कॉमा लगा के आप 3 डॉट लगा लें, 100 मूव कर रहा है, इसका लास्ट फिगर हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसको नोट कर कहते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर। इधर आते हैं, ये है सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जिनके ऊपर 2 डिवाइड होता है। आप ये समझ लें, ये यूँ माइंड में बैठा रहे हैं कि जो 2 के टेबल में आती हैं, जो फिगर 2 के टेबल में आते हैं या जिनके ऊपर 2 फुली डिवाइड होता है, कोई रिमाइंडर कोई बाकी नहीं बचता, उसे हम कहते हैं इवन नंबर। 0 से शुरू होते हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, +2 -2, +4 -4, +6 -6 है। कॉमा लगा के आपने 3 डॉट लगा देने हैं। उसके बाद है सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको P/Q की फॉर्म में राइट कर सकें, लेकिन मैं इसके ऊपर रैशनल नंबर के ऊपर एक एक्सप्लेनेटरी लंबा लेक्चर दूंगा, इसकी आगे इसको सही तौर पे एलेबोरेट करूंगा कि रैशनल नंबर हकीकी तौर पे होता क्या है और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अगला छोटा टॉपिक है सेट से कंसर्न है सबसेट है। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं और उसके बाद किसी सेट से सबसेट कैसे फाइंड करते हैं। अ सेट ऑफ विच ऑल द एलिमेंट आर कंटेन्ड इन अनदर सेट। ये वो सेट होते हैं जो किसी और सेट के एलिमेंट होते हैं। मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको समझ सही आ जाएगी। ये है क्वेश्चन, आगे मैं लिखा हाउ टू फाइंड सबसेट और गिवन सेट। एक सेट हमें दे दिया गया और उसके हमने सबसेट फाइंड कर रहे हैं। फार्मूला हमारे लिखा है 2 की पावर n। 2 की पावर n का, अब n का मतलब क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट के अंदर जितने फिगर हैं उनकी तादाद को हम नेम देते हैं n का। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, फिर आपको समझ सही आ जाएगी। आगे बेटा देखिए, ये क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सबसेट ऑफ 3 5 7। 3 5 7 है, इसके हमने सबसेट फाइंड करने हैं। इसके सबसेट जो है बनते कितने हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने फार्मूला लिखा, इसलिए फार्मूला ताकि मुझे पता चले, हमें पता चले कि इसके सबसेट कितने बनते हैं। फार्मूला लिखा है 2 की पावर n है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू। अब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 2 8। अब इसका मतलब है इसके 8 जो है ये सबसेट बनते हैं। अब 8 सबसेट तो बनते हैं, ये समझ तो आ गया हमें फार्मूले से। अगली बात तो ये है कि हम इस 8 बनाएंगे कैसे।
असल सवाल तो ये है कि हमने 8 बनाने हैं, वो कैसे बनाएंगे। अब देखें, सबसे पहले बेटा एक्टिव रहना जरा। सबसे पहले ये होता है कि ये खाली सेट होता है, एम्प्टी सेट, वो हर एक का एम्प्टी सेट जो होता है हर एक का सबसेट होता है। एक्टिव रहो, बात को समझो, समझ फिर आपको आनी है। अगर आप आपस में बातें करनी है तो आपको समझ नहीं आनी। ये बात समझ आ रही है, अच्छी तरह फॉलो करो, इंशाल्लाह आपको समझ से ही आ जाए। ठीक है ये बेटा। अब देखें 2 की पावर 3 है, ये 8 है। खाली सेट होता है, एम्प्टी सेट इसको कहते हैं, ये हर एक का सबसेट होता है। सबसे पहले तो वो देख लिया। उसके बाद आपने सिंगलटन लिखना है। सिंगलटन का मतलब होता है कि सिंगल सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल और ये सिंगल। जब सिंगल खत्म हो जाते हैं आपने 2 2 ज्वाइन करना है। 3 और 5 ज्वाइन कर लिया आपने, फिर 3 और 7 ज्वाइन कर लिया, और 5 और 7 ज्वाइन कर लिया। अब कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में आपने ये सेट वाला ही लिख देना है।